इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या आई और ये ईर्ष्या ही सबको महाभारत के युद्ध तक ले गई। इसी जलन के कारण युधिष्ठिर ने एक खेल रचा और पांडवों को जुए के खेल में आमंत्रित किया। ये खेल दुर्योधन की कमजोरी था, क्योंकि इस खेल के लिए एक क्षत्रिय कभी मना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर उसमें कुछ खास ज्ञान नहीं था और इस खेल में युधिष्ठिर के मामा शकुनी को पारंगत हासिल थी। इसी का फायदा उठाकर पांडवों को जुए के लिए बुलाने का मकसद था कि जुए में उनसे उनका राज्य छीन लिया जाए। दुर्योधन के निमंत्रण पर पांडव हस्तिनापुर आए। दोनों के बीच खेल शुरू हुआ। शुरू में युधिष्ठिर अपना पैसा, आभूषण, अपनी निजी संपत्ति सब हार गया। यहां तक कि उसने अपना राज्य भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया। इस पर दुर्योधन और शकुनी युधिष्ठिर को उकसाने लगे कि अभी भी दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास अपने भाई हैं, तुम उन्हें दांव पर लगा सकते हो। एक एक करके युधिष्ठिर अपने भाइयों को दांव पर लगाता गया और हारता गया। अंत में वह अपने चारों भाइयों को हार बैठा। तब कौरवों ने उसे द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाते हो और जीत जाते हो तो तुम अपना सब कुछ वापस पा सकते हो। अगर तुम हारते हो सिर्फ अपनी पत्नी को हारोगे। मूर्ख युधिष्ठिर उनकी बातों में आ गया और उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया। पांडवों को उनका पूरा राज्य और दौलत दे दी गई। लेकिन कौरवों के कहने पर युधिष्ठिर जुए का एक और दांव खेलने बैठ गया और फिर सब कुछ अपना हार बैठा। इस बार हारने के बदले उन्हें 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास मिला। इसमें शर्त रखी गई कि अगर अज्ञातवास में उनका पता चल जाता है तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया और लौटकर अपना राज्य वापस मांगा। जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य लौटाने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर ने कौरवों से कहा कि हम 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दिए जाएं। दरअसल युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। अंततः उसकी यह जिद पूरे परिवार को